अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत हमारा नेक बनकर तैयार होगा। क्योंकि अमूमन हम नेक तैयार करते हैं तो वो हम फैब्रिक से या ट्राउज़र के फैब्रिक से या कंट्रास्ट फैब्रिक से तैयार करते हैं, जो वॉश होने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं और बिल्कुल खूबसूरत लुक नहीं देते। तो जो आज का नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बिल्कुल वो बहुत ही खूबसूरत लुक में तैयार होगा और जितनी भी दफ़ा आप वॉश करेंगे, चाहे आप हैंड से वॉश करें या वॉशिंग मशीन में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हर वॉश के बाद वो बिल्कुल उसी लुक में, उसी शेप में रहेगा। तो वक़्त को ज़ाया नहीं करते और अपने नेक को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखिए, यहाँ मैंने अलग से नेक को पहले कट करना है और फिर जो नीचे स्लीड है उसको अलग से कट करना है। तो नेक की मेजरमेंट यहाँ देखिए, मैंने चौड़ाई 3 इंच और लंबाई मैंने अपने अकॉर्डिंग 4.5 इंच ली है। आप नेक की मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग लेंगे जितना आप पहनना पसंद करते हैं। और इन निशानों को आपस में मिलाते हुए इसकी ये शेप देते हुए इसके अंदर हमने राउंड शेप को ड्रा कर दिया है। अब इसके नीचे वाली साइड पर देखें, मैं यहाँ चौड़ाई में 1/2 इंच पर निशान लगाऊंगी, जो खुलने के बाद 1 इंच पर आएगा, और लंबाई में मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। टोटल नेक को देखिए, यहाँ मैं 7 इंच पर कट करूंगी। 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और जो नेक हमारा तैयार बचेगा वो 6.5 इंच बचेगा। अब इन निशानों को आपस में ऐसे वी शेप में हम मिला देंगे और वी शेप में मिलाने के बाद देखिए, अंदर वाली शेप हमारे नेक की कुछ इस फॉर्म में ड्रा हो जाएगी। अब इसकी बाहर वाली साइड पर हमने यहाँ मेजरमेंट लेनी है, तो ये मेजरमेंट मैं 1.25 इंच पर लूंगी। आप ये मेजरमेंट भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि हमारा नेक जब तैयार होगा तो ये टर्न होने के बाद शर्ट की बैक वाली साइड पर जाएगा। तो इसलिए यहाँ मेजरमेंट आप जितनी भी रखना चाहें वो आपकी खुद की मर्जी है। अब इन तमाम निशानों को आपस में मिलाते हुए बिल्कुल एज टू एज वैसे ही हम एक और राउंड शेप को और नीचे से वी शेप को ड्रा करके अपने नेक की देखें सारी मेजरमेंट मुकम्मल कर देंगे। अब फिनिशिंग के साथ हम इसे कट करेंगे। तो पहले बाहर वाली साइड से कट करेंगे, फिर नीटली अंदर वाली साइड से कट करेंगे, तो हमारा नेक देखें कुछ इस फॉर्म में कट कर तैयार हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और नीटली देखें कट गया। अब हम इसे साइड पे करेंगे और अपने स्लिट को कट करेंगे। तो स्लिट को कट करने के लिए यहाँ डबल फोल्डिंग में मैंने पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई देखे 2 इंच ली है और लंबाई मैंने अपने अकॉर्डिंग 13 इंच ली है। आप इसकी लंबाई और चौड़ाई की मेजरमेंट अपने स्लिट के अकॉर्डिंग ही लेंगे, क्योंकि मैं अपने स्लिट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। अब इसे नीचे से देखिए स्क्वायर शेप देनी है, तो वहाँ मैं 1/2 इंच पर निशान लगाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाकर इसे स्क्वायर शेप दे लूंगी। अब इसकी साइडों पर देखे मैं 1/2 इंच के ही निशान लगाऊंगी। तो साइडों से देखे मेरी पेपर पेस्टिंग बिल्कुल स्ट्रेट है और ये टोटल 2 इंच पे डबल फोल्डिंग में, जो खुलने के बाद 4 इंच पर आ जाएगी। अब डबल फोल्डिंग में ही देखे मैं रखते हुए इसे बाहर वाली साइड पर 1/2 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो सारे 1/2 इंच पर निशान लगाते हुए निशानों को मिलाकर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और यूं हमारे पास स्क्वायर शेप में एक हमारी पट्टी ड्रा हो जाएगी, जिसे हमने अब फिनिशिंग के साथ देखे कट करना है। तो पहले हम नीचे वाली साइड से कट करेंगे, फिर हम बाहर वाली साइड से कट करते हुए नीट लुक दे लेंगे। तो ये खूबसूरत सी हमारे पास देखिए हमारी पट्टी कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो जाएगी। अब ये पट्टी भी हमारी खूबसूरत सी कट गई और हमारा नेक भी कट गया, लेकिन पहले हम अपनी स्लिट पट्टी को तैयार करेंगे, उसके बाद हम अपने नेक की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले रैंडमली एक फैब्रिक का पीस लेंगे और उसके ऊपर पट्टी को ऐसे रखते हुए अच्छे से इसके मेजरमेंट को सेट के सेंटर से करते हुए हम इसे आयरन करके अच्छे से लॉक कर देंगे। तो मैंने यहाँ टोटल देखिए पट्टी की लंबाई ली है 12 इंच। आपकी स्लिट जितनी होगी आप ये लंबाई उसी अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो सारी अच्छे से पेस्ट करने के बाद अब हम इसकी बाहर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम कट कर देंगे। जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक रखेंगे, जो जब हम इस अंदर की तरफ टर्न करें तो वो नीट लुक में पेपर पेस्टिंग के साथ ही कवर हो जाए। तो सारे नेक को देखिए खूबसूरती से कट करने के बाद हम अंदर वाली साइड का जो फैब्रिक है वहां भी हम 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे और बाकी सारा फैब्रिक हम अंदर से भी रिमूव कर देंगे। और नीचे से देखिए स्क्वायर शेप में जो हम रिमूव करेंगे तो उसके किनारों पर यहाँ हम दोनों तरफ वी शेप में कट लगा देंगे। अब खूबसूरती से सारे एजेस को हम फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करेंगे। एजेस को देखिए नीट लुक देने के लिए यहाँ मैं देखिए ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्लू स्टिक आम स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है, कुछ ज्यादा महंगी नहीं होती, 40-50 रुपए की आती है। इससे बहुत सी हमारी डिजाइनिंग हो जाती है और बहुत ही कम एजेस को देखिए ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ लॉक कर देती है। और जब हम इसे आयरन करते हैं तो देखिए इसकी फिनिशिंग और नीटनेस और ज्यादा हो जाती है। अब ये खद्दर स्टाफ है तो इसके किनारे किनारे पर हम देखें फैब्रिक ग्लू लगाते हुए साथ आयरन लगाकर इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। पहले हम अंदर वाली साइड से देखें जिसको नीट लुक देंगे, उसके बाद हम बाहर वाली साइड पर अच्छे से जिसको नीट लुक दे लेंगे। और जब हम पट्टी को आयरन करेंगे तो इसकी फिनिशिंग खूबसूरती बहुत ही अच्छी आएगी। बहुत ही नीटनेस के साथ देखेंगे पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। तो अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें। तो हमारी पट्टी देखिए सारी तैयार होने के बाद कुछ इस लुक में आई है। अब इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए मैं यहाँ ये शिटल की 0 इसका इस्तेमाल करूंगी और अपनी स्लिट नेक को खूबसूरत सी लुक दूंगी। लेकिन आज इसे मैं अंदर की तरफ सेट करूंगी, इसे बाहर की तरफ मैं अटैच नहीं करूंगी। इसलिए नेक की अंदर वाली साइड पर किनारे किनारे पर यहाँ मैं फैब्रिक ग्लू लूंगी। फैब्रिक ग्लू लगाने से हमारी लेस अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी, जो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और हमारी सिलाई बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अब किनारे किनारे पर सारी हमने फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इस लेस के देखिए जो रफ एजेस है वो ऊपर वाली साइड पर रखनी है और जो नीट एजेस है वो नीचे वाली साइड पर रखते हुए
और इसको अच्छे से अपनी जगह पे रखते हुए हम इसे सेट कर देंगे। तो सारी लैस को देखिए मैं बाहर की तरफ शो करूँगी, मुझे सारी लैस को अंदर की तरफ नहीं रखना। मैं सारी लैस के डिज़ाइन को बाहर की तरफ शो करूँगी, जस्ट इसके एजिस को अंदर की तरफ दबाऊंगी। तो दोनों तरफ लैस को देखिए अच्छे से अटैच करने के बाद देखिए हम हाथ की मदद से इसे दबाते जाएंगे तो ये अच्छे से अपनी जगह पर बैठती जाएगी। अब अच्छे से इसे अटैच करने के बाद नीचे से स्क्वायर शेप हमने बनाई थी वहाँ भी हम देखें लैस को अटैच कर देंगे, लेकिन वो पीस यहाँ अलग से लगाएंगे ताकि इसकी स्क्वायर शेप की जो नोक है वो बिल्कुल खूबसूरत बनकर तैयार हो। तो देखिए ऐसे ही हम नीचे अलग से पीस को अटैच करेंगे। अजाफी लैस को कट करते हुए अच्छे से हाथ से टैप करते हुए हम इसे आयरन कर देंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों साइडों से हम आयरन करके अपने नेक को नीट लुक देंगे। तो देखिए आयरन होने के बाद इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आ गई है और हमारी पट्टी देखिए कितनी खूबसूरत से तैयार हो गई है। आप लैस अगर चाहें तो कंट्रास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे सेम लेसेस ज़्यादा पसंद है तो मैं इसीलिए ज़्यादा लेसेस सेम ही इस्तेमाल करती हूँ। अब हमने इस पट्टी की डिजाइनिंग करनी है और खूबसूरत सी लुक देनी है, तो उसके लिए मैं ऑर्गेन्जा का फैब्रिक इस्तेमाल करूंगी। आप नेट का फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशमी फैब्रिक इस्तेमाल करने से देखिए आप कोई भी डिजाइनिंग बनाएंगे तो वो बिल्कुल एज टू एज वैसी ही रहेगी जैसे कि आप बनाएंगे, बिल्कुल भी वॉश होने के बाद खराब नहीं होती। तो ऐसे ही देखिए मैंने ये ऑर्गेन्जा के 3.5 बाय 3 के पीस कट कर लिए थे और इन्हें स्क्वायर शेप में कट करने के बाद इन्हें मैंने ट्राइंगल शेप दी। ट्राइंगल को एक और दफा हम ऐसे ही देखिए नोक वाली शेप में टर्न करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, जब हम इसे आयरन करेंगे तो देखिए इसकी शेप खूबसूरत सी खुद ब खुद ही अपनी जगह पर बैठ जाएगी, हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने सारे ट्रायंगल देखिए ऐसे नोक की शेप में टर्न करके बना लिए हैं। अब हमने इन्हें अटैच करना है, पट्टी को उल्टा करेंगे और उसके ऊपर रैंडमली सारे हम फैब्रिक गिलू को लगा देंगे। गिलू को अटैच करने के बाद अब हम इसके ऊपर ट्रायंगल को अटैच करेंगे। तो ट्रायंगल अटैच करते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि जो खुले वाली साइड है वो आप नीचे की तरफ रखेंगे और ट्रायंगल की जो बंद वाली नोक है वो आप ऊपर की तरफ रखेंगे, पट्टी की ऊपर वाली साइड की तरफ। तो सारी ऐसे ही ट्रायंगल की देखें नोक के साथ नोक को मिलाते हुए जैसे मैं रख कर सेट कर रही हूँ, आप भी इन्हें ऐसे ही 1 बाय 1 रखते हुए सेट कर देंगे। तो बिल्कुल अच्छे से 1 बाय 1 रखते हुए इन्हें एक तरफ पहले सेट करेंगे, फिर एज टू एज हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही ट्रायंगल को लगा देंगे। लेकिन लगाते वक्त आपने ये खास ख्याल रखना है कि जो खुले हुए हिस्से हैं ट्रायंगल के वो नीचे की तरफ होंगे और जो बंद हिस्से हैं वो ऊपर की तरफ होंगे, फिर ही हम जो डिजाइन बना रहे हैं प्रॉपर शेप में बनकर और बिल्कुल स्ट्रेट बनकर तैयार होगा। अदरवाइज ये गलत भी हो सकता है और नीचे की तरफ नोक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन आपकी खुद की मर्जी है कि आप नोक को ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं या नीचे की तरफ। तो नीचे से देखिए हमने लेस लगाकर अपनी पट्टी को डन कर दिया है। तो ये खूबसूरत सा हमारा देखिए स्लिट यहाँ तक तैयार हो गया। बाकी डिजाइनिंग हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने नेक को तैयार करेंगे। तो नेक को तैयार करने के लिए रैंडमली फैब्रिक का पीस लेंगे और नेक को उसके ऊपर रखते हुए अच्छे से यहाँ आयरन करके इसकी शेप को देखें वाजिया कर लेंगे। आयरन से अच्छे से पेस्ट करने के बाद अब इसकी साइडों पर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव कर देंगे, जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़े। लेकिन मैं यहाँ देखें आपके लिए बिल्कुल इजी मेथड लेके आती हूँ। जस्ट 1 सिलाई के साथ आप नेक तैयार करते हैं। तो ये भी देखें खद्दर ड्रेस है और विंटर सीजन है, तो आपने शर्ट को कट बिल्कुल भी नहीं करना और बहुत ईजी मेथड के साथ और खूबसूरती के साथ अपने नेक को तैयार करते हुए हम इसे स्टाइलिश और खूबसूरत सी लुक देंगे। तो इसके लिए देखिए सारे नेक के एजेस को मैंने फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ ग्लू स्टिक लगाते हुए नीट लुक दे ली और साथ हम आयरन करके इसे लॉक कर देंगे। इससे इसकी खूबसूरती देखिए और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें कोई भी चुनट और कोई भी बबल वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब सारा नेक हमारा देखिए नीट हो गया। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में देखिए आयरन से क्रीज बिठा लेंगे और इसके मिड को वाजिया कर देंगे। अब हमारी देखिए स्लिट भी तैयार हो गई है और हमारा नेक भी तैयार हो गया। अब हमने शर्ट पर अटैच करना है। तो शर्ट पर अटैच करने के लिए शर्ट को लेंगे और शर्ट का सबसे पहले हम मिड बना लेंगे। तो नीचे चाक से देखिए लाइन आप इसे करेंगे और एक स्केल लेते हुए बिल्कुल इसके मिड में स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे ताकि जब बाद में हम स्लिट को अटैच करें उसकी शेप भी प्रॉपर अपनी जगह पर आए, ऊपर नेक की शेप भी। तो सारे स्लिट पर देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाकर अब हम स्लिट की भी मिड बना लेंगे। तो मिड में देखिए चाक से हल्का सा इसे लाइन अप कर देंगे और दोनों का मिड वाजिया होने के बाद अब हम इसे अपने स्लिट के अकॉर्डिंग अटैच करेंगे। तो देखें ये स्लिट कुछ इस फॉर्म में था। चाहे आप इसे सिंपल नेक के साथ भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप मेरे स्टाइल से डिजाइन करेंगे तो इसकी लुक और भी खूबसूरत हो जाएगी और वेयर करने के बाद तो इसकी शेप बहुत ही खूबसूरत आती है। तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी इस डिजाइन के अकॉर्डिंग बहुत सी स्लिट नेक डिजाइन अपलोड है। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल का विजिट आप ज़रूर करें। वहाँ आपको बहुत ही डिफरेंट अंदाज में और बहुत ही इजी मेथड के साथ नेक देखने को मिलेंगे जो कि 300 से अबाव है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ मैंने आपके साथ और बिल्कुल इजी मेथड के साथ शेयर किए हुए हैं। अब सारी पट्टी को देखें रैंडमली उल्टी साइड पर गिलो लगाते हुए इसे अच्छे से अपनी जगह पर सेट कर देंगे। तो मैंने देखे लेस को अंदर वाली साइड पर अटैच किया था और इसी के अंदर वाली पट्टी को मैंने कम शो करना था। तो यहाँ देखे खूबसूरती से इसे आयरन कर देंगे फ्रंट से भी और बैक से भी। बैक वाली साइड इसकी
इसकी देखिए कितनी नीट और कितनी खूबसूरत है। अब सारी पट्टी हमारी देखिए नीटली अपनी जगह पर फिक्स हो गई है। अब ये बिल्कुल भी हिले जुलेगी नहीं, लेकिन इसके साथ ही हम अपने नेक को भी अटैच कर देंगे और जस्ट 1 सिलाई के साथ अपने नेक को फाइनल लुक देंगे। तो नेक की फ्रंट वाली साइड पर रैंडमली सारा गिलो लगाएंगे और इसको मिड में रखते हुए अच्छे से यहाँ सेट कर देंगे। यहाँ आपने इसका मिड बहुत ही अच्छे से सेट करना है, क्योंकि नीचे हम वी की शेप दे रहे हैं। अगर ये गलत हो गया, ऊंची नीचे 19-20 की भी हो गई तो नेक टेढ़ा हो सकता है, इसलिए आपने यहाँ इसके मिड का खास ख्याल रखना है और अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स करते हुए आप आयरन से इसे लॉक कर देंगे। तो सारा नेक देखिए हमारा फिक्स हो गया। अब बारी आती है इसे स्टिच करने की। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम देखिए अपने नेक को स्टिच करेंगे। तो नेक के पेपर पेस्टिंग के साथ साथ हम सारी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। सारी सिलाई को देखिए डन करने के बाद भाई इसके अंदर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है वो हम सारा रिमूव कर देंगे। जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक हम छोड़ेंगे। अब जो 1/2 इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा है इसके किनारे किनारे पर सारे ऐसे डीप कट लगा लेंगे, लेकिन कट लगाते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि आप सिलाई को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे, जस्ट आप फैब्रिक को कट करेंगे। तो ये कद्दा स्टाफ है तो इसके अंदर देखिए आप कम फैब्रिक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाद में निकल भी सकता है। इसलिए आप जितना मैंने देखे 1/2 इंच से भी ज्यादा है, इतना ही फैब्रिक आप छोड़ते हुए यहाँ सारे डीप कट लगा लेंगे और फिर इसे नीटनेस के साथ देखिए ऐसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए अच्छे से देखिए फिंगर की मदद से इसे दबाते हुए सारे नेक को प्रेस कर देंगे। तो प्रेस करने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपर फाइनल स्टिच स्लिट को करने की। तो नेक देखिए अच्छे से हमारा प्रेस हो जाएगा और हम इसे हैंड स्टिच कर लेंगे। हैंड स्टिच करने के बाद इसे फाइनल लुक देने के बाद अब नीचे से हम स्लिट को भी देखिए स्टिच कर देंगे। तो स्लिट को जब स्टिच करेंगे तो हमारा नेक अच्छे से अपनी जगह पर देखिए फिक्स हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने बाहर वाली साइड से स्लिट को स्टिच करना है। तो इसके लिए किनारे किनारे पर देखिए हम सिलाई को चलाएंगे और इसी सिलाई को घुमाते हुए हम अंदर वाली साइड पर ले जाएंगे। लेकिन ये सिलाई आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका धागा बिल्कुल भी कट ना हो। जस्ट एक ही धागे के साथ आप सारी स्लिट को फिनिशिंग के साथ स्टिच कर दें। तो फाइनली हमारा देखिए नेक सारा स्टिच होने के बाद कुछ इस लुक में आया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था। अब बारी आती है इसको मजीद खूबसूरत और इसकी डिजाइनिंग को डन करने की। तो ये देखिए ये साइड पर हमने ट्रायंगल की पेटल्स बनाकर लगाई हैं। अब हम इन्हें देखे फाइनल लुक देंगे। तो इन्हें फाइनल लुक देने के लिए यहाँ देखिए मैं सुई में डबल थर्ड का धागा लूंगी और इसे देखिए नीचे पहले किनारे पर रखते हुए 2-3 टांके लगाकर अच्छे से यहाँ हम इसे पक्का कर देंगे। अच्छे से पक्का करने के बाद अब हम इसे ऊपर वाली साइड पर देखिए निकालेंगे और ये पेटल्स जो हमने ट्रायंगल की देखिए पैटर्न्स बनाकर लगाई थी, इन्हें हम ऐसे सेंटर से जो खुला हुआ हिस्सा था इसे ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। तो ये देखिए ये खूबसूरत सी हमारे पास पैटर्न बन जाएगी। तो ये देखिए ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हम सारे स्लिट की देखिए ऐसे पैटर्न बना लेंगे। तो ऐसे ही सारी पैटर्न को बनाने के बाद अब बारी आती है इन्हें सेट करने की। तो सेट हम कैसे करेंगे, बिल्कुल चाहे आप तो स्ट्रेट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें बिल्कुल स्ट्रेट सेट नहीं करूंगी, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट सेट करेंगे तो ये जो सेंटर की पट्टी है ये खाली खाली लुक देगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए जब हम इन पेटल्स को सेट करेंगे तो इन पेटल्स को सेट करने के लिए हम इनकी नोक के ऊपर से देखिए सुई को निकाल लेंगे। अब नोक के ऊपर से निकालने के बाद अब हम नोक को देखिए पट्टी के बिल्कुल मिड में रखेंगे, जैसे कि मैंने रखा है। पट्टी के जो मेटल की नोक है उसे हम देखें पट्टी के बिल्कुल मिड में रखते हुए उसके किनारे पर हम देखें ऐसे पर्ल मोती को अटैच कर देंगे। तो मैं यहाँ ये छोटे वाला पर्ल मोती अटैच कर रही हूँ। आप मोती का जो भी साइज लेना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप वो रख सकते हैं, और अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जिस कलर में भी मोती लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही देखें पेटल की नोक को हम जो पट्टी है उसके सेंटर में रखेंगे और उनके ऊपर किनारे पर देखें ऐसे मोती लगाकर इसे खूबसूरत से लुक दे देंगे। और ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल्स को देखिए मैंने स्लिट के ऊपर बनाते हुए सेट कर दिया है। तो देखिए सेट होने के बाद इसकी कुछ ये लुक आई है। हमारी पट्टी की फिनिशिंग भी आप चेक करें और हमारी जो साइड पर पेटल्स हैं वो भी बहुत ही खूबसूरती से तैयार हो गई है और हमारा नेक बेहद खूबसूरती से तैयार हो गया और उसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक थी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।